Hello student, this is the second part of the lesson Silk Road. By now we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. उससे आगे जब वो जाते हैं तो वहाँ उन्हें क्या दिखते हैं, माउंटेन्स दिखते हैं जो स्नो से कवर हैं पूरे, और गैदरिंग ऑन द हॉरिजन, और हॉरिजन तक वो साफ दिखाई दे रहे हैं. वी एंटर्ड अ वैली, उसके बाद वो एक वैली के अंदर प्रवेश करते हैं. वेयर द रिवर वॉज वाइड एंड मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस. वहाँ वो वैली के अंदर जैसे ही वो एंटर करते हैं वहाँ उन्हें एक रिवर दिखाई देती है जो वाइड है, चौड़ी है, मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस, और जो ज़्यादातर उसमें क्या है, आपको आइस दिखाई दे रही है. ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लिंटिंग इन द सनसाइन, और वो कैसी है, चमकीली वाइट कलर की है वो, एंड ग्लिंटिंग इन द सनसाइन, और वो सनसाइन में ग्लिंट हो रही है यानी कि चमक रही है. द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक, और उसके बाद क्या है, जो चोटी है वो उसके बैंक को टच कर रही है रास्ता. ट्विस्टिंग विद द मीटर्स एज वी ग्रेजुअली गेन हाइट एंड द वैली साइड्स क्लोज्ड इन, और जैसे जैसे वो हाइट में जाते रहे जो वैली है उसके साइड जो है वो कैसे होते रहे, क्लोज्ड इन यानी कि बंद होते रहे. द टर्न्स बिकेम शार्पर एंड द राइड बम्पियर, और अब क्या हुआ, जैसे जैसे वो ऊंचाई पे जाने लगे उन क्या हुआ, जो टर्न्स थे, जो मोड़ थे, वो और ज़्यादा शार्प हो गए. एंड द राइड बम्पियर, और उनकी जो राइड थी वो कैसी हो गई, बम्पियर, यानी कि अब उन्हें ज़्यादा झटके लग रहे हैं गाड़ी में. सितन नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब, जैसे जैसे उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू किया, अगेन जो सितन था उसने थर्ड गियर में गाड़ी को रखा. द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आईसी रिवर, और जो ट्रैक था वो धीरे धीरे आईसी रिवर जो थी उससे वो दूर होता गया. लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स दैट सपोर्टेड बिग रॉक्स, और उसी टाइम क्या हुआ कि जो रिवर थी वो उससे तो दूर जाते रहे, बट आगे आगे उनके जो स्टीपर स्लोप्स थे वो और ज़्यादा पतले होते गए, यानी कि जो रास्ते हैं वो और ज़्यादा पतले हो गए. और बिग रॉक्स, और वहाँ पे स्पोर्टेड बिग रॉक्स यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानें भी थी वहाँ पर, टॉप्ड विद पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लाइकन, और उसमें कैसे हैं, ऑरेंज कलर के लाइकन भी उन्हें वहाँ दिखाई दे रहे हैं. बीनीथ द रॉक्स हंग्स ऑफ स्नो क्लंग ऑन इन द नियर परमानेंट शेड, और ऐसा लग रहा है जो वहाँ रॉक्स हैं उसमें पूरी ऐसा लग रहा है जो स्नो है वो क्लंग हो गई है, और परमानेंट शेड उन्होंने उसे दे दी है. आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, और मैंने एक प्रेशर फील किया अपने ईयर्स में. हेल्ड माई नोज़, और जिससे मेरी नोज़ भी हेल्ड हो गई. स्नोटेड, और मैंने क्या किया, स्नोट किया, छी छीका. एंड क्लियर देम, और उसे क्या किया, मैंने साफ किया. वी स्टगल्ड राउंड अनदर टाइट बैंड, उसके बाद हमें दोबारा से एक क्या बना, टाइट बैंड मिला. एंड सितन स्टॉप्ड, जहाँ पर सितन ने जो गाड़ी है वो क्या कर दी, रोक दी. ही हैड ओपन हिज डोर, और उसने अपना डोर ओपन किया. जम्प्ड आउट ऑफ हिज सीट बिफोर आई रियलाइज व्हाट वाज गोइंग ऑन, और मैं इससे पहले कि मैं रियलाइज़ करता कि ये क्या हो रहा है, उसने अपनी सीट से बाहर जंप किया. स्नो, वो क्या बोला, स्नो, वो जोर से चिल्लाया. स्नो सेड डैनियल एज ही टू एक्साइटेड द व्हीकल, और जो डैनियल है उसने भी स्नो कह के वो भी व्हीकल से कहाँ चला गया, मतलब ही टू एक्साइटेड द व्हीकल, लेटिंग इन अ ब्रेथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो, और जैसे ही वो वहाँ से गेट ओपन हुआ वहाँ से ठंडी ठंडी हवा उस डोर के थ्रू अंदर आई. A swath of the white stuff lay across the track in front of us, stretching for maybe 15 meters before it pattered out and the dirt trail reappeared. और उसी टाइम क्या हुआ, जो ट्रैक था उस पर पूरी क्या उन्हें दिखाई दे रही, 15 मीटर्स तक उन्हें आइसी आइस से पूरा पैटर्ड आउट है, ढका हुआ है. द स्नो कंटिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ अस, और दोबारा से उनके दोनों साइड जो है वो स्नो दिखाई देनी शुरू हुई. स्मूथिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अपस्लोप साइड, द बैंक वॉज टू स्टीप, और जैसे ही वो किनारे गए वो उसमें उसका जो बैंक था, किनारा था, वो कैसा था, स्टीप था, बिल्कुल पतला था. फॉर, और तिरछा था. फॉर आर व्हीकल टू स्केल, सो देयर वॉज नो वे राउंड द स्नो पैच, और वहाँ क्या था, जो स्नो पैच जो थे उसके अलावा कहीं और से जो व्हीकल है उसके निकलने का रास्ता नहीं था. आई जॉइन डैनियल एज सितन stepped on to the encrusted snow and began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time to ascertain how sturdy it was. I looked at my wristwatch. We were at
5210 मीटर्स अबव सी लेवल। और वो इस टाइम पे कहाँ थे? 5210 मीटर्स वो सी लेवल से ऊपर थे। और वहाँ उनकी जो गाड़ी है वो क्या थी, वो उसे एक ओर से क्या करने में लगे थे, उसे आगे बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे थे। द स्नो डिड नॉट लुक टू डीप टू मी। और वो उसने बोला कि जो स्नो है वो मुझे ज़्यादा डीप गहरी नहीं दिखाई दी। बट द डेंजर वॉज नॉट इट्स डेप्थ। और उसी टाइम जो डैनियल है वो कहता है कि जो स्नो है वो तो डीप नहीं है, बट द डेंजर वॉज नॉट इट्स डीप, की जो खतरा है वो इसकी गहराई में नहीं है बर्फ की, सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर। इस जो खतरा है वो कहाँ पे है? डेंजर, जो इसकी जो आइसी टॉप लेयर है उस पे हमें क्या है? डेंजर है। इफ़ वी स्लिप ऑफ, अगर हम यहाँ से स्लिप ऑफ होते हैं, द कार को टर्न ओवर, अगर हम स्लिप हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, तो जो कार है वो भी क्या हो जाएगी? फिसलते हुए चली जाएगी। He suggested. As we saw Sitan grab handfuls of dirt. उसी टाइम क्या किया, जो सितन होता है उसने ग्रैब किया, मुट्ठी भरी अपनी हैंडफुल ऑफ डर्ट, धूल से, एंड फ्लिंग दैम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। और उसने जो वहाँ पे फ्रोजन सरफेस था उस पर उसने वो डस्ट वहाँ डाल दी। वी बोथ पिच्ड इन एंड व्हेन द स्नो वॉज स्प्रेड विथ सॉइल। और उसी टाइम क्या हुआ, हम दोनों वहाँ से फिसल गए और स्नो जो थी स्प्रेड विथ सॉइल, और वो स्नो स्प्रेड हो, उस जो स्नो थी उसके ऊपर जो सॉइल थी वो स्प्रेड हो गई। डैनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन सितन्स लोड। और हम दोनों, वो कह रहे कि हम वो दोनों कहाँ उतर गए? गाड़ी से नीचे उतर गए, जिससे जो सितन है उसका लोड क्या हो जाए? कम हो जाए। ही बैक्ड अप एंड ड्रॉव towards the dirty snow, eased the car onto its icy surface and slowly drove its length without apparent difficulty। और ज़्यादा डिफ़िकल्टी को फेस ना करते हुए उन्होंने वहाँ से अपनी जो कार है वो उस आइसी सरफेस से वो उन्होंने निकाल ली। 10 minutes later, 10 मिनट बाद, वी स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज। उसके बाद वो 10 मिनट के बाद वो दूसरे ब्लॉकेज में, यानी कि वहाँ पे भी रास्ता बंद था, वहाँ पे वो रुके। नॉट गुड सर, और उसने बोला कि नॉट गुड सर, सितन अनाउंस्ड एज ही जम्प्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन। उसके उसी टाइम फिर सितन ने दोबारा से जंप किया, जिससे वो क्या कर सके, वहाँ पे जो सीन बना है ब्लॉकेज का उसको उसका वो सर्वे कर सके। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई। और इस टाइम उसने डिसाइड किया एंड ड्राइव राउंड द स्नो, कि उसने ये डिसाइड किया कि वो स्नो के राउंड में क्या करेगा? ड्राइव करेगा। द स्लोप वॉज स्टीप्ड एंड स्टडीड विद मेजर रॉक्स। और जो स्लोप था वो अगेन स्टीप था और किससे? मेजर रॉक से वो घिरा हुआ था। बट समहाउ सितन नेगोशिएटेड देम। और कैसे? समहाउ, कैसे भी जो सितन था वो उसे वहाँ से बाहर निकाल लेता है। हिज 4 व्हील ड्राइव, उसकी जो 4 व्हील ड्राइव है व्हीकल, लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टिकल टू द नेक्स्ट, वो एक ऑब्स्टिकल से निकल के वो दूसरे ऑब्स्टिकल में वो पहुंच रही थी। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयर पिन बैंड्स। और उसी टाइम उसने एक सडनली उसने एक हेयर पिन बैंड को कट किया। रिगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड। कहाँ? जहाँ जो आइस थी गिरी हुई थी वहाँ से उसने हेयर पिन बैंड से तेजी से जो गाड़ी है उसको वहाँ से उसने कट किया। आई चेकड माई वॉच अगेन, उसने दोबारा से अपनी वॉच चेक की। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम इन द ब्राइट सनसाइन, उसने दोबारा से जो वॉच थी अपनी वो चेक की। और वी कंटिन्यू टू क्लाइम इन द ब्राइट सनसाइन, और उन्होंने ब्राइट सनसाइन में ही दोबारा क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दी। वी क्रेप्ट पास्ट 5400 मीटर्स एंड माई हैड बिगेन टू थ्रॉब हॉरिबली। और जब वो 5400 मीटर्स की हाइट पे जब वो पहुँचे तो उसका जो हेड है नैरेटर का वो क्या करने लग गया? उसे चक्कर आने लगे। आई टुक गल्प्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल, उसने अपनी वाटर बॉटल से पानी पिया। विच इज़ सपोज टू हेल्प अ रैपिड एसेंट। और वो क्या है, जो वाटर बॉटल थी वो उनके लिए वहाँ पे क्या थी? मतलब एक बहुत सपोर्ट का एक माध्यम थी। वी फाइनली रीच्ड द टॉप ऑफ द पास एट 5515 मीटर्स। अब देखिए वो क्या हुआ, कहाँ पहुँचे? टॉप में 5515 मीटर्स की जब वो हाइट पे पहुँचे, इट वॉज मार्क्ड बाय अ लार्ज केन ऑफ रॉक्स। वहाँ उन्होंने रॉक्स देखी, फेस्टोन्ड विद वाइट सिल्क स्कार्फ्स एंड रेग्ड प्रेयर।
कैन ऑफ रॉक्स फेस्टोन विद वाइट सिल्क क्रैब्स एंड रेड प्रेयर फ्लैग्स। और उसी टाइम क्या हुआ, जब वो इस हाइट पे पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि जो रॉक्स हैं वो बिल्कुल कैसे लग रही है, वाइट सिल्क कलर की वो दिखाई दे रही हैं। वी ऑल, और वहाँ पे क्या लगे हैं, रेड प्रेयर फ्लैग्स, और वहाँ पे प्रेयर के लिए जो फ्लैग्स का यूज़ करते हैं वो वहाँ पे उन्हें दिखाई दे रहे हैं। वी ऑल टुक अ टर्न राउंड द कैर्न इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हमने उस कैन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने चूज़ की एज इन द ट्रेडिशन, जैसा ट्रेडिशन में कहा जाता है कि क्लॉकवाइज उसके जो चक्कर हैं वो काटे जाते हैं। एंड सितन चेकड द टायर्स ऑन हिज व्हीकल, और उसी टाइम सितन ने जो व्हीकल के टायर हैं वो चेक किए। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक, और वो पेट्रोल टैंक की वहाँ पे जाके वो रुका। एंड पार्शियली अनस्क्रूड द टॉप विच एमिटेड अ लाउड हिस, और वो क्या कर रहा था, जो पेट्रोल का टैंक था वहाँ पे जाके जब वो रुका तो वो देखता है कि जो पेट्रोल का टैंक है वो एक लाउड हिसिंग की साउंड वो कर रहा है। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज अलाउिंग द फ्यूल टू एक्सपेंड, और जो वहाँ पे जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या कर रहा था, जो फ्यूल था टैंक के अंदर वो ऐसा लग रहा था कि वो उसे क्या कर रहा है, उस फ्यूल को वो फैला रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, और ये क्या करता है, उसको डेंजरस फील होता है। मे बी सर सितन लाव्ड बट नो स्मोकिंग, तो वो जो सितन है वो हंसता है और कहता है बट नो स्मोकिंग, वो कहता है, हंसता है और कहता है कि नहीं सर, आपको क्या है, स्मोकिंग यहाँ आप नहीं कर सकते हैं और नहीं करनी चाहिए। तो ये था स्टूडेंट सेकंड पार्ट। इसके आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।